ओम शांति। 16 अप्रैल 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से प्रश्न एवं उसका उत्तर। मुरली के सभी मुख्य बिंदुओं को याद करने के लिए, धारण करने के लिए, पक्का करने के लिए। पहला प्रश्न है, संतुष्टता का आधार क्या है? संतुष्टता का आधार क्या है? उत्तर है संबंध, संपत्ति और सेहत यानी कि तंदुरुस्ती। दूसरा प्रश्न, आज दिलाराम बाप किन्हें देख रहे हैं? आज दिलाराम बाप किन्हें देख रहे हैं? उत्तर है अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को। अगला प्रश्न, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में किसका नाम ही नहीं है? इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में किसका नाम ही नहीं है? उत्तर है अप्राप्ति का। अगला प्रश्न, इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन क्या है? इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन क्या है? उत्तर है संतुष्टता। अगला प्रश्न, परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को क्या बदल नहीं सकती? परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को क्या बदल नहीं सकती? उत्तर है परिस्थिति बदल नहीं सकती। अगला प्रश्न, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो क्या समझो? कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो क्या समझो? उत्तर है यही समझो कि एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है व पपेट शो चल रहा है। अगला प्रश्न, एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें क्या एक बाप से अनुभव कर सकते हो? एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें क्या एक बाप से अनुभव कर सकते हो? उत्तर है सर्व अविनाशी संबंध। अगला प्रश्न, स्थूल संपत्ति के साथ अगर कौन सी संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती? स्थूल संपत्ति के साथ अगर कौन सी संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती? उत्तर है सर्वगुणों की संपत्ति, सर्वशक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति। अगला प्रश्न, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप क्या वरदान देते हैं? दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप क्या वरदान देते हैं? उत्तर है सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव। अगला प्रश्न, मालिक को हजूर कहा जाता है
और बालक को भी क्या कहा जाता है? मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी क्या कहा जाता है? उत्तर है मालिक। अगला प्रश्न, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है किसकी? संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है किसकी? उत्तर है आत्मा की। अगला प्रश्न, इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के क्या दिलाती है? इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के क्या दिलाती है? उत्तर है शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अगला प्रश्न, वरदान कायम कब रहते हैं? वरदान कायम कब रहते हैं? उत्तर है समय पर वरदान को काम में लगाने से। अगला प्रश्न, कौन सा पानी और कौन सा धूप दो तो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा? कौन सा पानी और कौन सा धूप दो तो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा? उत्तर है बार बार स्मृति का पानी दो और वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। अगला प्रश्न, अव्यक्त बाप कौन सी भाषा जानते हैं? अव्यक्त बाप कौन सी भाषा जानते हैं? उत्तर है इशारों की भाषा। अगला प्रश्न, अव्यक्त वतन में तो कौन सी भाषा है? अव्यक्त वतन में तो कौन सी भाषा है? उत्तर है नैनों की भाषा और इशारों की भाषा। अगला प्रश्न, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से क्या निकाल दो? स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से क्या निकाल दो? उत्तर है कमजोरियों को। अगला प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? बाप दादा सभी बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? उत्तर है संपन्न। अगला प्रश्न, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात क्या बनना? वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात क्या बनना? उत्तर है होली हंस बनना। अगला प्रश्न, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले क्या भव? अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले क्या भव? उत्तर है उड़ता पंछी। अगला प्रश्न, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का इसी को कहा जाता है क्या? मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का इसी को कहा जाता है क्या? उत्तर है सहज योग। अगला प्रश्न,
मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो क्या बढ़ता रहेगा? मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो क्या बढ़ता रहेगा? उत्तर है ज्ञान धन। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए एक सहज प्रश्न। प्रश्न है, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात क्या? वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात क्या बनना? अच्छा, ओम शांति।